हेलो साथियों, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, फटाफट इसमें हम लोग देखेंगे। ये जो है दोस्तों कोटा का सेट पेपर है। इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। ये जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन अभी इसमें देखने वाले हैं। वीडियो में जो पहली बार आए होंगे हमारे चैनल में दोस्तों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे शुरू करेंगे दोस्तों कि धनबाद से घुर के शंभू की करो है। ठीक है, धनबाद से घुरे के बाद जो है शंभू वो क्या करता है। ठीक है, वो जो है दोस्तों समाज सेवा करने लगता है। क्या करने लगता है? समाज सेवा। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर पहला का सी नंबर हो जाएगा। वो जो है वापस आने के बाद क्या करता है? समाज सेवा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या करता है? समाज सेवा। दूसरा जो क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानूरी जी के माई के नाम क्या हल है, मतलब क्या था? तो उसकी माँ का नाम क्या था? दुखनी देवी। ठीक है, उनकी माता जी का नाम क्या था? दुखनी देवी। और उनके पिता का नाम क्या था? शालिग्राम पानूरी। ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था? शालिग्राम पानूरी। और वो जो वनली जो है 10th पास, वनली मैट्रिक पास रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला जो है कि हुब कहानी में दामोदर कौन जात के छुआरो है? धीरे जीतू। हुब हुब कहानी में दामोदर जो है कौन जात के छुआरो है? तो दामोदर जो है वो भूइया जात का रहता है। किस जात का रहता है? भूइया जात का दामोदर रहता है। ठीक है, और उसका जो है बाप मर जाता है काम करते करते गुनेश्वर बाबू के यहाँ। और गुनेश्वर बाबू इसको भी हल चलाने को काम करने के लिए कहता है, जिसके चलते ये साफ इनकार कर देता है। ठीक है, चलिए अगला, चित्रा जो है केकर उपनाम लगे? तो चितरंजन महतो चित्रा जो है इनका उपनाम क्या है? चित्रा है। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा का उपनाम क्या है? चित्रा। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य हैं? तो चाबी काठी नाटक में टोटल 20 गो दृश्य है। कई गो? 20 गो दृश्य। और इसमें अगर पात्रों की बात करेंगे तो टोटल 19 गो पात्र है, जिसमें से 14 गो पुरुष है और 5 गो महिला है। ठीक है, टोटल इसमें 19 पात्र है और 20 इसमें जो है दृश्य है। अगला, श्रीनिवास पानूरी की मृत्यु बछर छाटा। तो इनका मृत्यु जो हुआ था दोस्तों 7 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, यहाँ पे 86 लिखा हुआ है, कब हुआ था? 1984 को। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, 84 और 86 में विवादित है श्रीनिवास पानूरी जी। अगला जो है कि रोहन कौन कहानी के पात्र लागे? तो रोहन जो है छाहर कहानी के पात्र लागे। ठीक है, बोड़ छाहर, छोट छाहर, इस सब का जो है कहानी का पात्र कौन है? रोहन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए, और छाहर जो है केकर लिखल लगे? तो छाहर लिखल लगे चितरंजन महतो चित्रा जी के। चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखल लगे छाहर। अगला, विश्वनाथ दसौंधे राज के कौन राज्यपाल के हाथे साहित्य सम्मान मिलल हल? ठीक है, विश्वनाथ दसौंधे राज जी के कौन राज्यपाल के हाथे जो है साहित्यिक सम्मान मिलल हल? ये जो है सैयद सिप्टे रजी के हाथे। ककर? सैयद सिप्टे रजी जी के हाथे जो है ओकरा साहित्यिक सम्मान मिलल हल। ठीक है, अगला, गुदु पुचुरानी कहाँ रहो हल? तो गुदु पुचुरानी गाछ के हेठे रहो हल। और एक रंग कैसन हल? परास के फूल जैसन लाल। ठीक है, एक रंग हल परास के फूल जैसन लाल रंग। ठीक है, कहाँ रहो? गाछ के हेठे। अगला, कुकुर कौआ के केकर ठीन से दूध लाने ले कहले हल? तो गाय ठीन से। ककर ठीन से? गाय ठीन से। काहे? ओकरा दूध भात खाए के मन हल। ठीक है, कुकुर के दूध भात खाए के मन हल, इसलिए गाय से उसको दूध लाने के लिए कहता है। अगला जो है, बौड़ी और टूसू पर्व कौन महीना में मनवल जाए? तो बौड़ी और टूसू पर्व दोनों जो है पूस पर्व में मनवल जाए। ठीक है, मतलब पूस महीना में। ठीक है, पूस महीना में जो है बौड़ी और टूसू, बौड़ी को है टूसू या मकर संक्रांति इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है कुंवारी लड़कियां जो है बांस के चौड़ल बनाती है और पास की नदी में उसे फिर प्रवाहित कर दिया जाता है। चलिए अगला जो है, झारखंड के पौराणिक राजा केकरा कहल गेल है? तो सरहुल परब को। किसको कहा गया है? सरहुल परब को जो है परब का राजा कहा गया। बी नंबर, यहाँ पे दो जगह सरहुल सरहुल लिखा है दोस्तों, इसका सही आंसर सरहुल हो जाएगा। ठीक है, सरहुल को जो है परब का राजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ी केकर रुपये टका दिले रहे है ने? तो किसको किसको देती है रुपया का टका? चामटू को। ठीक है, किसको देती है? चामटू को, कि जाओ बाजार से कुछ लेके आओ और उसका व्यापार करना। तो चामटू जाके वहां से क्या लेके आता है? बांदर लेके आता है। क्या लेके आता है? बांदर। तो रूपा के टका ककरा दिले हले? चामटू के। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, धाने के धधैनी लोक कथा में बूढ़ी के बेटा का नाम किना हले? तो ओकरे बेटवा का नाम किना हले? चामटू। किना नाम हले? चामटू। बी नंबर एकर करेक्ट आंसर। अगला, बूढ़ा बूढ़ी कई गो पीठा बनैले हलथिन? तो बूढ़ा बूढ़ी 7 गो पीठा बनैले हलथिन, जकर में लड़े लगलथिन कि कौन 4 गो खैतौ और कौन 3 गो खैतौ। ठीक हो, कौन 4 गो खैतौ और कौन 3 गो खैतौ, यह चलते ओखिन लड़े लगोथिन। पीठा कई गो बनवोथिन? 7 गो। अगला, सातों भाई व्यापार करें कौन चीज में बैठ के गेल हलथिन? तो ओखिन सब घोड़ा में बैठ के गेल हलथिन। कौन चीज में? घोड़ा में बैठ के व्यापार करे ले गेल हलथिन। ये लगो 7 भाई और एक बहन है ने,
लोक कथा ओकर जो है बोलो है कि सात गो भाई जो है व्यापार करेले कौन चीज में गेल हला तो घोड़ा में बैठ के, और ओकर एगो बहिन हले ओकर नाम किना हले सुगा, किना नाम हले सुगा। अगला जो है बोन जाइक सुगा केकरा अपन पास बोलवे है और अपन दुख सुनावो है। तो सुगा जो है बोन जाए के और ककरा हकावो है अपन ठीना, वो हको है सांप के कि आओ रे सांप और लकड़िया बांध दे बिना बांधना के, है ना, बिना बांधना के हमरा मने लकड़ी ले गेल हमर भौजी सब कहले हथिन। ठीक है। अगला बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में नातिक उम्र कते हलै। ठीक है। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में ओकर नाती के जो है उम्र कते हलै तो ओकर नातिक उम्र हलै 6-7 बछर। ठीक है। 6-7 बछर, बछर माने ईयर्स। अगला पोइड माने की है वो है, तो पोइड का माने होता है जल जाना। ठीक है। क्या होता है? जल जाना, जर जाना इसको बोलेंगे। अगला है गोरखिया केकरा कहल जाहे, तो जो गरु डांगर को चराने वाला। ठीक है। जो बैल बकरी वगैरह को चराता है उसको क्या कहा जाता है? गोरखिया कहा जाता है। ठीक है। जो बैल बकरी को चराता है उसको क्या कहा जाता है? गोरखिया। अगला डॉक्टर ए.के. झा कर लिखल लोक कथा छाटा, एकर में से कौन लोक कथा डॉक्टर ए.के. झा लिखले हैं? एकर में से दू बिहक दुर्गति। ठीक है। दू बिहक दुर्गति, गोहाल परब और एगो लुइरगर बेटी छुआ, ये तीनों तीनों जो है ककर लिखल लगे लोक कथा ए.के. झा। पूरा नाम अजीत कुमार झा। जन्म कहाँ पे? कसमार बोकारो। ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ था? इनको बेदरवाइज कहा जाता है, मौसम विज्ञान कहा जाता है, झारपात के उपनाम से भी जाना जाता है। किसको? डॉक्टर ए.के. झा। ठीक है। चलिए अगला बताएंगे, ये जो है पीटीपीएस पतरातु में काम करते थे। अगला निर्निया मोटा ताल मेही ताल रसधारी एवं हडरुआ ये कौन मौसम में गावल जाए? तो निर्निया तो खास करके दोस्तों गर्मी के महीना में गाया जाता है। ठीक है। निर्निया जो है ये कब गाया जाता है? गर्मी के महीना में। उसके साथ जो है मोटा ताल भी, मेही ताल, रसधारी एवं डहरुआ जो ये सारे के सारे गीत जो हैं कब गाए जाते हैं? गर्मी के महीना में। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला चाबी काठी नाटक कर भूमिका के लिखले है? चाबी नाठी नाटक के भूमिका ककर द्वारा लिखल गया है? तेकर सही आंसर कौन भाई जी? तो एकर गिरधारी गोस्वामी। जकर उपनाम कौन चे लगे? आकाश खूंटी। कौन ची उपनाम लगे? आकाश खूंटी। तो एकर द्वारा जो है कौन ची लिखल गया है? चाबी काठी नाटक के भूमिका। और चाबी काठी ककर लिखल लगे? श्रीनिवास पानूरी जी के। ककर? श्रीनिवास पानूरी जी। अगला क्वेश्चन, अगला जो है कि सोंध माटी किताब के प्रकाशक हकई। ठीक है। सोंध माटी किताब के प्रकाशन, तो एकर जो है प्रकाशक कौन लगे? जनजातीय भाषा एकेडमी रांची। कौन? जनजातीय भाषा एकेडमी रांची। ठीक है। बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। अगला झाबरू केकर घारे में छठी हजामत बनावे गेल हलै? झाबरू जो है केकर घारे में छठी यानी कि हजामत, दाढ़ी बनाना को हजामत बनाना बोला जाता है दोस्तों, वो बनाने के लिए कहाँ गया था? तो वो जो है कहाँ गया था? वो गया था तिलका कुम्हार घर। केकर घर? तिलका कुम्हार घर। सी नंबर एकर करेक्ट आंसर। अगला गुनेश्वर बाबू दामोदर के किले डाको हलै? गुनेश्वर बाबू तो बोलो हलै कि चल हार जोत दिए ले। कौन सी करे ले? हार जोत दिए ले। जो दामोदर नहीं करता है। ठीक है। दामोदर जो है हार जोतने के लिए नहीं जाता है। ठीक है। तो हार जोतने के लिए गुनेश्वर बाबू उसको डाकने के लिए, डाकना माने बुलाना होता है। ठीक है। आवाज देना, बुलाना। अगला चाबी काठी नाटक के रचनाकार मानल गेल है कि चाबी काठी नाटक के रचना कब भेल है? तो एकर जो है कब भेल है? 1970-80 में। ठीक है। 1970-80 में जो है एकर रचना मानल गेल है। अगला बोनेक लोर कहानी में कौन मौसम के उखरवल गेल है? गर्मी, जाड़, बरसात या तीनों? ठीक है। तो एकर में जो है तीनों तीनों मौसम के उल्लेख करल गेल है। ठीक है। बोने के लोर में और एकर में ककर मानवीकरण करल गेल है? तो बोन की। ठीक है। बोन के मानवीकरण करल गेल है और ये कौन किताब में है? छैहर किताब में है। ठीक है। छैहर किताब में है बोने के लोर, छाहर। अगला जो है अगला बिरजू ककर बापे के नाम हलै? बिरजू जो है वो ककर बाप के नाम हलै? तो वो जो है सूरज नारायण चौधरी। ठीक है। सूरज नारायण चौधरी के बाप के नाम कौन सी हलै? है ना, सूरज चौधरी के बाप के नाम किना हलै? तो बिरजू हलै। अगला हम जियब कैसे कहानी कौन किताबे छापल गेल है? हम जियब कैसे ई कहानी जो है वो कौन किताबे छपल गेल है? तो जो है छैहर में छापल गेल है। ठीक है। एकर में जो है चुनिया रोहू है ओकर पति के पुलिस मुठभेड़ में मारल जा है, जकर चलते उ कोहो है कि हम जियब कैसे। अगला चनफर कर माने किना है? वो है लुइरगर, बुइदगर, तेज या ई सब है। ठीक है। तो एकर में से ई सब है एकर करेक्ट आंसर भय जेतो। चरफर के माने ई सब है वो है। अगला चापू कौन लोक कथा कर मुख्य पात्र लागे? चापू तो ई लागे लुइरगर बेटी छुआ। चापू ककर लागे? लुइरगर बेटी छुआ। और लुइरगर बेटी छुआ ककर लिखल लागे? ए.के. झा जी के। ककर? ए.के. झा। अगला झींगा फूल और कांसी फूल कौन मासे फूलो है? ठीक है। भादर मासे। कौन महीना? भादो के महीना में। ठीक है। भादो के महीना में ही भादो के एकादशी में कर्मा पर्व मनाया जाता है। ठीक है। चलिए भादो के महीना में जो है ना झींगा फूल और कांसी फूल फूटता है।
अगला सोहान लगे रे धरती कर अचरा सोहान लगे रे, ये गीत कर गीतकार के नाम किना लगे। तो एकर जो है दोस्तों ई गीत के गीतकार कौन लिखले है, एकरा एकरा लिखल गया है शांति भारत के द्वारा। ठीक है, सोहान लगे रे धरती कर अचरा जो है सोहान लगे रे। ठीक है, कौन लिखले है, शांति भारत। दिनेश कुमार दिनमणि बोने पाकालई सैया कुएर। ठीक है, बोने पाकालई सैया कुएर कौन लिखले है, दिनेश कुमार दिनमणि। सुकुमार जी कौन सी लिखले, मादेर बाजे रे बासी बाचे रे अखरे गहदम झूमेर लगे रे। और बी एन होदार जी के दूगो हमें के निबंध पढ़ना है। ठीक है, एगो निबंध जो है दूगो पढ़ना है, जकर में से एगो करम परब, ठीक है, एगो करम परब और एगो जो है कौन सी परब लगे, एगो सरहुल परब। ठीक है, एगो करम परब और एगो सरहुल परब दूगो निबंध है ने बी एन ओहदार जी के। अगला सुभद्रा कुमारी कर लिखल गीत कौनटा लगे, तो सुभद्रा कुमारी कर लिखल गीत तो कौनटा लगे, सेवतिया के बौड़ी मेला। ठीक है, सेवतिया के बौड़ी मेला कौन लिखले है, सुभद्रा कुमारी। और ये मेलवा कहाँ लागू है, सेवंतिया के बौड़ी मेला जे लागू है बोकारो में। ठीक है, बोकारो में लगो है, ये बोकारो में ही पेटरवार तरफ लगता है। अगला बौन रक्षा जीवन रक्षा गीत हमने की संदेश दे हैं, बौन रक्षा जीवन रक्षा गीत जो है हम इनके की संदेश दे हैं, तो हमने के बोन झाड़ के बचवे के कोशिश करे चाहिए। ठीक है, हमने के बोन झाड़ के बचावे के कोशिश करना चाहिए, सी नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, सेवतिया के बोड़ी मिला गीत में सेवांतिक एगो कौन सी लगे थी, एगो पहाड़ लगे, किना लगे, पहाड़ लगे। सेवंतिक किना लगे, एगो पहाड़ लगे। सेवंतिया के बौड़ी मेला में सेवंतिक किना लगे, एगो पहाड़। अगला नागर जी के अनुदित रचना के नाम बतावा, नागर जी के अनुदित रचना के नाम किना लगे, तो ओकर रचना कर किना नाम लगे, खाइम तोर मधु गीत। ठीक है, किना लगे, खाइम तोर मधु गीत। ए नंबर जो है एकर करेक्ट आंसर हो जीते, ककर जो है विश्वनाथ दसोंधी नागर, विश्वनाथ नागर, दसोंधी नहीं होगा, विश्वनाथ नागर जी का। अगला गोड़ धोवे समुद्रे विधा, मेखला कमावरे कच्छ कामरूप, शोभे मायक हाथे किकनी, जय जय माँ भारत जय मई जननी। ये पाइत आयल शब्द जो है किकनी कर माने किना है वो है, तो किकनी कर सही अर्थ किना है वो है दोस्त, ये है वो है कंगन, किना है वो है कंगन। सी नंबर कर करेक्ट आंसर, किकनी कर माने किना है वो है कंगन। और ई जो है कौन कविता का लगे, जय माई जननी। ठीक है, जय माई जननी एगो शिष्ट गीत लगे, कविता नहीं शिष्ट गीत। ठीक है, ओकरे में से आयल है ई वाला है ना। अगला भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के सही बच्छर छाटा, कौन चीज के सही बच्छर, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के, तो उनका जन्म के। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का, 17 मार्च 1908 को। ठीक है, 17 मार्च 1908 को, कहाँ पे, महथाडी गिरिडीह। ठीक है, महथाडी गिरिडीह में उनका जन्म हुआ था। अगला जंगली जी केकर उपनाम लगे, जंगली जो है वो ककर उपनाम लगे, तो जंगली जो है ककर उपनाम लगे, गोविंद महतो के। ठीक है, गोविंद महतो के उपनाम कौन से लगे, जंगली। अगला दीनमणि जी के जन्म ठाव बतावा, दीनमणि जी के, दिनेश दीनमणि जी के जन्म कहाँ भेल हलै, तो दिनेश दीनमणि कहाँ भेल हलै, बारेडी बोकारो। ठीक है, सी नंबर कर करेक्ट आंसर, बारेडी बोकारो। अगला मादेर बाजे रे बांसी बाजे रे गीते कौन परब आयल है। ठीक है, तो एकर में जो है दोस्तों टोटल 5 परब का उल्लेख किया गया है। ठीक है, टोटल जो है 5 परब का उल्लेख किया गया है, कौन कौन सा, तो करम सरहुल सोहराय बौड़ी और टूसू। ठीक है, करम सरहुल सोहराय बौड़ी और टूसू, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, करम सरहुल सोहराय बौड़ी और टूसू, इन सब का यहाँ पे उल्लेख आया हुआ है। अगला बोने पाकले सैया कोयर में, कोयर तोड़ते कांटा गड़ने पर पत्नी कांटा कहाँ से निकाल देगी, है ना, तो वो दांत से। ठीक है, किससे, अपने दांतों से जो है काट के और जो है कांटा को निकाल देगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैया के गोबरे अंगवन अंगना निपौलू, आगे मैया जगमगते चौका पुरौती पंडिता, उसको खींच दो, है ने, बड़ा बड़ा नाहूस अले सुंदर बड़ा, है ने, बैसले चौक चढ़ी आगे मैं चंदने खरौते आठों अंग में। ये जो है किस टाइप का गीत है, ये जो है किस टाइप का गीत है, ये जो है दोस्तों 65 का क्या हो जाएगा, लगन गीत। शादी में जब लगन बंधाता है उस टाइम जो चौक पूरा जाता है, ठीक है ना, चौका पुरौती, ये चौक पूरने वाला गीत है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है संतोष कुमार महतो जी के लिखल किताब के नाम कौन चिला गए, तो संतोष कुमार के लिखल किताब कौन चिला गए, एक पथिया डोंगल महुआ। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ। और एक बाप के नाम कौन सी हले, एक बाप के नाम तालो। ठीक है, किना नाम हले, तालो महतो। और संतोष कुमार महतो जी के पिताजी का नाम कौन सी था, तालो महतो। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है एक मौनी फूल भी लिखा गया है। ठीक है, एक मौनी फूल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, संतोष कुमार महतो के जी के द्वारा है। लेकिन एकर में से सभी होते, संतोष कुमार महतो जी की लिखल किताब एक पथिया डोंगल महुआ, ये जो है कविता है, और एक मौनी फूल, ये दोनों के दोनों उनके द्वारा लिखा गया है।
अगला विश्वनाथ दसौंधी के उपनाम कौन सी लागे, तो उनको जो है राज के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी को राज का उपनाम दिया गया है। अगला गिरधारी गोस्वामी आकाश कोटी जी के जन्म ठाव कहाँ लगे। ठीक है, उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, गिरधारी गोस्वामी आकाश कोटी, तो इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, बालेडी बोकारो। ठीक है, कहाँ पे, बालेडी बोकारो, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्पताल से बाहर भेलै ई वाक्य कौन कौन कारक विभक्ति लागल है। अस्पताल से बाहर भेलै ई वाक्य में जो है कौन कौन कारक का जो है विभक्ति यहाँ पर लगा हुआ है। तो कहीं से भी जब भी हम लोग ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्ण कारक। ठीक है, अस्पताल से बाहर भेलै से कर्ण कर्ता ने कर्म कर्ण है न, इसका जो है अस्पताल से बाहर भेलै है न, कर्ण कारक हो जाएगा, सी नंबर। अगला लुईर घर बेटी छुआ लोक कथा ककर और किनकर रचना है। लुईर घर बेटी छुआ एक किकर लिखल लगे, ए के झा के। ठीक है, ए के झा अजीत कुमार झा जी के लिखल लगे लुईर घर बेटी छुआ, और गोहाल परब और दू बिहाग दुर्गति, ये तीनों के तीनों ककर लिखल लगे लोक कथा, ए के झा जी के। अगला खूटा भीतर चिया गोटा निकाले ले सबसे पहले ककर ठीन जाए, तो बढ़ी ठीन, ककर ठीन जाए बढ़ी ठीन, सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर रहता है कि बड़ी बड़ी खुटा फार खुटा भीतर चिया गोटा हम खेबो। ठीक है, चलिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टेपा केकर राज्य में रहो हलय। टेपा जो है वो केकर राज्य में रहो हलय, तो राजा नीलकमल की, ककर राजा नीलकमल, बी नंबर एक करेक्ट आंसर भे जीते 52 की। ठीक है, राजा नीलकमल के। अगला खूटा भीतर चिया गोटा बढ़ी कौन चीज से फायर दे है, तो टांगा से, कौन चीज से फायर दे है, टांगा से, एक करेक्ट आंसर रहता है। अगला टेपा राक्सीन के की कहो है ना, तो ओकरा कौन ची को है, मौसी। ठीक है, राक्सीन के किना को हो है, मौसी। अगला पथिया कर माने किना है वो है, तो पथिया कर माने किना है वो है, टोकरी। कौन चीज से बनो है, बांस से बनो है, एकरा कौन जाइत बनाओ है, तो महली। ठीक है, महली या तूरी। अगला यदि कवि माने साहित्यकार, यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भावे गुणे विचार धरा, तबे हमू एगो छोट मोट लिखवैया और एगो छोट मोट कवि ऐसा के कहले है, तो एक के झा। कौन कहले है, एक के झा। और कौन कविता के लागे, तो ताबे हमें कवि नाय, कौन चीज लागे, ताबे हमें कवि नाय। अगला खोटा निबंध किताबे परब विषय के निबंध लागो है न, परब के ऊपर, तो भाई बहन के शुभ प्यार करम प्रतीक और फूल के परब सरहुल, ये भी दोनों, ये दोनों जो है पर्व के ऊपर जो है निबंध है। अगला तो जुबान देशक शान, तो शपथ देशक मान देशक लेल माटी खातिर करे तो लहुक दान, ये पाइत जो है शब्द जो है जुआन कर माने किना है वो है, जुआन कर मैंने किना हुआ, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जवान का मतलब हो जाएगा युवा। ठीक है, तो जुआन देशक शान, युवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ना डीला होगा ना आवाज होगा, युवा होगा। ठीक है, युवाओं को जुआ कहा जाता है। ठीक है, जुआन। अगला जय माई जननी गीत में गीतकार के हथिन, तो जय माई जननी के कर लिखा लगे, ई लिखा लगे शिवनाथ परमाणिक जी के। ठीक है, सी नंबर कर करेक्ट आंसर जय माई जननी। अगला भाई बहन से जुड़ल पर्व कौन सा लगे, तो करम पर्व भाई बहन से जुड़ल लगे। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड एक खेती बाड़ी यानी धान खेती करे के रीत है, तो सरहुल के आगे, सरहुल के पीछे, सरहुल के कोनो नाता ना, या एकर में से कोई ना है, तो सरहुल के एकर में नाता है दोस्तों। ठीक है, सरहुल के बाद करल जाए। ठीक है, सरहुल पर्व के बाद जो है धान के खेती करल जाए। अगला डाला कौन चीज से बनवल जाए, तो डाला जो है करम पर्व ने यूज भे वो है, एकर ने जावा उठावो होते हैं, कौन चीज, जावा उठाया जाता है, और ये जो है बांस का बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है, बांस का। जावा जो है वो जावा डाली जो है किसका बना हुआ होता है, ये जो डाल है किसका बना होता है, बांस का। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है प्रेमिक प्यासल मनुष्य प्रेम पहले एकदम गईल जाए, ये पाइत कौन कथा के लागे, तो ये लागे 7 भाई और 1 बहन। ठीक है, 7 भाई और 1 बहन जब सुगा के साथ वो लोग प्रताड़ित करती है और बाद में अच्छे से बात करती है, तो वो बोलती है कि प्रेमिक प्यासल, मतलब कहा जाता है कि प्रेमिक प्यासल मानुष जो है प्रेम पहले किना हो वो है गईल जाए। अगला सांझे हासे झींगा फूल, यहाँ हासे कर मने किना है वो है, तो हासे का मतलब खिलना। ठीक है, खिलना या पुष्पित होना, ए या बी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला विश्वनाथ दसौंधी के जन्म बछर छाटा, विश्वनाथ दसौंधी के जन्म बछर, तो ओकर जन्म कब, 15 अप्रैल 1943। ठीक है, बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर होगा 15 अप्रैल 1943 को। अगला सहियारी गीत कौन समय में गावल जाहे, तो सहिया जोड़े घरी। ठीक है ना, सहिया जोड़े घरी एकर करेक्ट आंसर भेजी, तो सहियारी गीत जो है सहिया है ना, सहिया पतवे घारी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला
खोजा खोजैते जारी पूछा पूछते जैते ई गेतवा जो है ककर ला है ना कौन पर्वे गावल जो है करम है ना कर्मा करम सोहराय या टूसू करम करम दो बार दे दिया है ये जो है सोहराय में गाया जाता है ठीक है। खोजा खोजैते जारे पूछते है ना ये जो है सोहराय में। नेक्स्ट है दोस्तों आज हो तो करम गोसाई घारे दुआरे गो घारे दुआरे कायल तो करम गोसाई कास नदी के पार ई जो है गीत करमैतीन कौन पहाड़ गावो हथिन। ये जो है कर्म को विदाई के समय ये गीत गाया जाता है ठीक है। कर्मा के विदाई के टाइम ये गीत गाया जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है खोरठा एगो भाषा हकई। खोरठा जो है एक भाषा है 69 नंबर। तो इसका जो है ये आकार में बहुत बड़ा है लगभग जो है दोस्तों 16 से 18 जिलों में ये झारखंड में बोला जाता है ठीक है। आकार में इसका बाहुल हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अगला महेंद्र नाथ गोस्वामी कौन गांव के रहे वाला हलथिन ठीक है। महेंद्र नाथ गोस्वामी जो है वो कौन गांव के रहे वाला लगथिन तो ये है ना गुणघसा जो है घाट गांव ठीक है। गुणघसा या घाट गांव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला कोई चलते चलते गिरलई एकर में कौन सर्वनाम है ना। कोई चलते चलते थे हमको कंफर्म नहीं पता है कि कौन चलते चलते गिरा है ठीक है। हमको पता नहीं है कि कौन गिरा है ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे अनिश्चयवाचक। निश्चय नहीं हमको पता है कि कौन गिरा है लेकिन कोई चलते चलते गिरा यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला थोरके टका खर्च करे चाहिए इस वाक्य में थोरके क्या है तो थोरके मतलब बता रहा है कि कम खर्चा करना चाहिए ठीक है। थोरके का मतलब होता है कि हमें कम खर्चा करना चाहिए परिणाम को दर्शा रहा है कि थोड़ा सा खर्च करना चाहिए ठीक है। परिणामवाचक विशेषण। अगला गीतक लागिन किनल है ई वाक्य में लागिन कीना लागन तो ये जो है संप्रदान हो जाएगा किसके लिए लागिन है ना। लागिन उगिन ये सब किस में चला जाता है दोस्तों ये संप्रदान कारक ठीक है। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला देखेंगे दोस्तों 74 कि देखा कुछ गिरल हिया कुछ जो है वो कौन रकम कर सर्वनाम लागे ती भी अनठेकान या अनिश्चय पता नहीं है क्या गिरा है नहीं गिरा है सो ठीक है अनिश्चय हो जाएगा। अगला 3 मास बाद काम शुरू करबाई ई वाक्य में तीन कौन सी लागे ती लागे संख्यावाचक विशेषण कि ना लगे संख्यावाचक विशेषण तीन जो है संख्या है। अगला की जिनिस किनेक चाहिए में कौन सर्वनाम है ठीक है। की जिनिस मतलब क्या तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक पूछ रहा है ठीक है कि की जिनिस है ना किनेक चाहिए तो इसमें प्रश्न हो रहा है पूछ रहा है तो ये जो हो जाएगा प्रश्नवाचक। अगला है झिमिर झिमिर बरसे पानी ई वाक्य में झिमिर झिमिर क्या है ठीक है। ई वाक्य में जो है झिमिर झिमिर क्या है 77। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला साव कर स्त्रीलिंग रूप किना भेते साव के स्त्रीलिंग रूप किना भेते तो साव के सहुआइन ठीक है। साव के सहुआइन डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला खोरठा लिंग खाली घर दुइयो आधारो चलो हो शब्द के आधारो चलो हो बसूत के आधारो चलो है या कोनो नहीं तो एकर में जो है दोस्तों लिंग जो है वो बसूत के आधारे चलो है ठीक है। केकर आधारे बसूत के आधारे चलो है। अगला शोभा भात खाई रहल है ई वाक्य में भात कीना लगी ठीक है। तो खाना यहाँ पे जो दोस्तों खाई रहल है ये जो है क्रिया हो जाएगा शोभा जो है संज्ञा हो जाएगी और भात जो है दोस्तों भात क्या होगा तो भात जो है इसमें है ना खाई रहल ई कर्म हो जाएगा। भात जो है यहाँ पे अन्य वाचक कुछ होना चाहिए ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा ना ही वो क्रिया है ना कर्म है ना कर्म भात क्रिया करना तो खाई रहल है इसको एक बार देख लीजिएगा 80 नंबर दोस्तों ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा। अगला कोका के उल्टा शब्द कीना लगे कोका के उल्टा शब्द कीना लगे तो कोका के उल्टा शब्द कीना है वो है लबरा कीना है वो है लोबरा। कोका मतलब कम नहीं बोलने वाला और लबला मतलब ज्यादा बोलने वाला। अगला व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौनटा है कई तो मोहद मेला बाजार या लोटा ठीक है। मोहद मेला बाजार या लोटा एकर में से कौनटा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा लागी ठीक है। तो मोहद किसी का नाम होगा मोहद ठीक है। मेला में जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक नहीं मेला में गोंठवाचक हो जाएगा बाजार भी गोंठवाचक हो जाएगा लोटा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा जातिवाचक क्या हो जाएगा जातिवाचक ठीक है। अगला बाता बाती पदे ये कौन समास लागे ठीक है। बाता बाती जो है ये कौन समास है तो ये जो है अव्ययी भाव है क्या है अव्ययी भाव। अगला जो है मर्दानी कौन रकम कर संज्ञा लागी मर्दानी जो है वो कौन रकम कर संज्ञा लगे तो मर्दानी को जो है दोस्तों सिर्फ महसूस किया जा सकता है ये क्या है भाववाचक है क्या है भाववाचक। अगला जो है चलल कर 40 बुद्धि काभैत कर मने किया किना है वो है किना बोलो थे कि चलल कर 40 बुद्धि बाबू नहीं चलल के ये कौन है तो एकर मने किना है वो है एकर मने हो जाए
कि धनगर के बुद्धि, यानी जिसके पास धन रुपया है उसी के पास जो है बुद्धि भी आएगा। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अगला, हेठमुड़िया जो है वो कौन रकम कर समास लागे। हेठमुड़िया ये कौन रकम कर समास लागे, तो ई जो है दोस्तों क्या है, कर्मधारय समास। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्मधारय, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है नेक्स्ट है बजरमूड़ा, ये कौन रकम कर समास लागे। ठीक है, बजरमूड़ा जो है ये कौन रकम के, तो ये भी जो है कर्मधारय में चला जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास। पहला पद जो है इसका, अच्छा अव्यय भाव में पहला पद अव्यय होता है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे कि मुहजोर ये कौन रकम कर समास लगे। ठीक है, मुहजोर जो है ये कौन रकम कर समास लगे, तो ये जो है तत्पुरुष समास। ठीक है, मुहजोर के कर तत्पुरुष समास। अगला, सुगना मुंडा अंग्रेज संग लड़ल रहत, ये कौन कालिक वाइक लागे। सुगना मुंडा जो है वो अंग्रेज संग लड़ल रहत, तो ये पूर्ण रूप से एकदम भूत में हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से भूत में। सुगना मुंडा कौन थे, तो बिरसा मुंडा के पिताजी थे, तो ये पूर्ण रूप से भूतकाल हो जाएगा। अगला, माझी कर स्त्रीलिंग रूप कौन सी है, वो है तो माझी के मझियाइन, किना है वो है माझी के मझियाइन, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है दोस्तों, खोटा में विज्ञान शब्द के सही रूप छांटा, है न। खोटा में विज्ञान के कैसन लिखल जाहे, है न, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान के का तरी लिखल जाए, तो विज्ञान। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान। अगला, भाई बहन साइस ननद ये सब कौन संज्ञा हकै। भाई बहन साइस ननद ये सब जो है ये कौन रकम कर लागे, ये सब जाइत, पूरा मने भाई मने पूरा सब भाई, भाई जाइत के पूरा बोध है वो, बहन मने पूरा बहन, साइस मने पूरा साइस, ननद मने पूरा ननद, तो पूरा जाइत के एकर में बोध हो जाए। अगला, दिनों दिन महंगी बढ़ल जाए, एकर में दिनों दिन कौन सी लागे। ठीक है, तो दिनों दिन कौन सी लागे, ई अव्यय लागे। ठीक है, अव्यय कर माने किना है, वो है जकर जो है जकर ऊपर लिंग के कोई प्रभाव ना पड़ो है। ठीक है, वो बदलता नहीं। चलिए, महाभारत ग्रंथ को कौन संज्ञा लागे। महाभारत ग्रंथ जो है वो कौन रकम लगे, ई खास व्यक्तिवाचक हो जीते, केकर बारे में बात कर रहे, तो महाभारत के बारे में बात कर रहे। ठीक है, अगला, ए हो सुनकटी, ए में ए हो कौन सी लागे, है ना, तो ये जो है किसी को संबोधित कर रहा है कि ए हो। ठीक है, किसी को संबोधित कर रहा है ना, तो संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबोधन। रे हो अरे ये सब किस में आता है, संबोधन में आता है। अगला, पंच परगनिया कौन समास, है ना, पांच परगनिया कौन समास लगे, तो यहाँ पे पंच आ जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले संख्यावाचक, तो ये क्या चला जाएगा, दिग्गु। किसमें चला जाएगा, दिग्गु, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जनी कर बहुवचन हेतै, तो जनी के जनियन, कौन सी जनी के जनियन, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनी के जनियन। अगला, तोहें लिखल रहा, तोहें लिखल रहल है एकर काल बतावा। ठीक है, तोहें लिखल रहला, लिखल रहल है एकर काल बतावा। ठीक है, तोहें लिख रहल है ना, तो इसका जो है टाइम जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा तात्कालीन वर्तमान काल की, अभी लिख रहल है, वर्तमान में अभी लिख रहल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे कि कोनो काम के हेवे के बा या करे के बोध करवैया के किना कहल जाए, तो ओकरा किना कहल जाए, कर क्रिया। ठीक है, किसी काम के होने का या करने का बोध होता है उसको क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। अगला, सूप के जो है अनर्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो सूप के सुपली, क्या हो जाएगा दोस्तों, सूप के सुपली, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो है पीडीएफ आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।